गड्डी देती यसू ने असी बंदगी ते लैके जाने गड्डी देती यसू ने असी बंदगी ते लैके जाने करके गवावा सब कुछ पाया। हाँ जी, सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। तो जैसे कि आप जानते हो कि भी आज के दिन परमेश्वर ने अपने दास को ऊंचा ठहराया कि जो कि द रियल मैन ऑफ द गॉड, जो प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी, जिनके द्वारा आसा गिल जी को एक गाड़ी गिफ्ट देकर उसको पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा ऊंचा किया गया। जैसे कि आपने देखा था कि आसा गिल का बहुत सारा मजाक उड़ाया गया था पिछले दिनों में, जब उन्होंने एक सॉन्ग निकाला था कि भी गड्डी देती यीशु ने के ऐसी बंदगी तो लेके चल रहे हैं। तो परमेश्वर ने उसको एक समा दिया कि उस मजाक का सामना करना पड़ा। उसको कुछ समय के बाद उसको एक गाड़ी गिफ्ट हुई और उसको विरोधियों में ऊंचा किया गया। जैसे कि बाइबल में लिखा कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो सच में हम एक वचन पढ़ते हैं रोमियो की किताब में से 8:28 वचन पढ़ते हैं, रोमियो की किताब। अब सब जन पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। तो सच बात यह है कि भी आसा गिल जी ने जो पिछले समय में बहुत सा विरोधी लोगों ने पिता का मजाक उड़ाया और उस सॉन्ग का मजाक उड़ाया गया, उन्होंने अपनी अकल बुद्ध को प्रकट किया लोगों में, है ना। तो परमेश्वर ने भी अपने बच्चे को ऊंचा किया हुआ था, पर हमें कब पता लगा? वो अब पता लगा, क्योंकि उस वक्त नहीं पता लगा। जैसे कि वचन में लिखा कि भी वो दुर्बलताओं में सहायता करता है। जब हमारा समा ऐसा होता है, जब जैसे आसा गिल जी का जब मजाक उड़ाया गया तो लोगों में बहुत सा ये चीजें हुई कि भी उनका मजाक उड़ाया गया, पर उनका प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए आशीष ठहराई हुई थी। पर एक समय आने पर वो सामने आनी थी। जैसे कि आज आई है, यूसुफ नरूला जी ने उनको एक गाड़ी गिफ्ट किया। तो सच में ये वचन बयान करता है कि भी हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो सच में जब आसा गिल जी का मजाक उड़ाया गया था, उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की होंगी, बहुत सारे लोगों में विचार रखा होगा, उन्होंने सोचा भी होगा कि भी हम सुसाइड कर ले। उनके परिवार में भी बहुत सी गड़बड़ेशंस आई होंगी, बहुत से मजाक के कारण बहुत से घर का माहौल खराब हुआ होगा। तो सच बात तो यह है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको ऊंचा भी करता है वो खुदा। जैसे कि लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो आपने देखा होगा कि जब एक समय पे उनका मजाक उड़ा और दूसरे समय पे आपने देखा कि भी परमेश्वर ने उसको ऊंचा भी किया। और जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो अभी भी वहीं पर ही है, और आसा गिल तो कहीं का कहीं है। आसा गिल परमेश्वर की कृपा के द्वारा एक अच्छी आशीष को पा चुकी है। आपको पता, जितने भी विरोधी लोग भी गाड़ी चला रहे हैं वो भी एक गाड़ी है जो है वो परमेश्वर की ओर से मिली है सभी को। वो परमेश्वर के द्वारा उनको गाड़ी मिली है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने गाड़ी बनाई है। जो हम स्टडी करें तो गाड़ी बहुत समय पहले जब आई थी तो वो सब दिन जो खोज हुई थी तो वो सब अंग्रेजों ने की थी, परमेश्वर के लोगों ने की थी। वो क्रिश्चियन लोग थे जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है। तो हम जानते थे कि भी ये चीजें हैं, पर उन्होंने अपने लोगों का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया था। पर परमेश्वर जानता था कि भी आसा गिल दुखी है मन से। आसा गिल जी का मन दुखी था। बहुत से लोगों का, बहुत से दासों का मजाक उड़ाया जाता, ठीक है, बहुत से लोगों का मजाक उड़ाया जाता, पर बाइबल ये बताती कि तू ना डर ना घबरा, मैं तेरे संग जो हूं। तो सच बात यह है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनको भलाई दिखाएगा अपनी। उनका विरोध भलाई में उत्पन्न हो जाएगा, उनका मजाक एक अच्छी आशीष का कारण बन जाएगा। जैसे कि आज आप देखते हो, उनका मजाक था, पर आज ऐसा समा, आज परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और बहुत दूर दूर बहुत से लोगों में उनका नाम किया। क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या कृपा, क्या ताकत है, क्योंकि बाइबल में लिखा, मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए बेहतर होगी, मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए काफी होगी। तो वो लोग नहीं जानते उन चीजों को।
पर जो जानते हैं वो चीज का आनंद उठाते हैं। ठीक है, तो ये हम एक वचन और पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 20:6 पढ़ते हैं। देखें, निर्गमन 20:6 पढ़ते हैं। निर्गमन 20:6 में लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किए करता हूं। क्या वचन है, देखो परमेश्वर क्या कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनको मैं करुणा के कारण किए करता हूं, करुणा किए करता हूं उनके लिए। मतलब कृपा, मतलब ब्लेसिंग, ऊंचाइयां, कृपावान परमेश्वर की ओर से कृपा का हाथ उसके ऊपर आ जाता है। लोग क्या कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करते इन चीजों से। बहुत से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, बहुत से लोगों ने अपने आप का मजाक उड़ा लिया। उनको लग रहा होगा कि हम इस बंदे का, इस परमेश्वर के बंदे का मजाक उड़ाकर हम कुछ व्यू लेंगे, पर उनको यह नहीं पता लगा कि वही व्यू किसको ब्लेसिंग देंगे। उनको नहीं पता लगा, उन्होंने अपना मजाक खुद का बना दिया। पर ज्ञान नहीं था ना, ताज था पर ज्ञान नहीं था। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। जैसा लिखता है कि प्रेम रखते हैं, जो प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं वो समय से ऊंचे किए जाते हैं। उनके ऊपर करुणा आती है, करुणा, कृपा, अनुग्रह, ब्लेसिंग। हालेलुया। तो परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा करता है। तो आओ एक वचन हम और देखेंगे, यिर्मयाह 29:11 वचन पढ़ेंगे हम। यिर्मयाह 29:11 में उन्हीं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ये चीजें जिन्होंने मजाक उड़ाया था, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन है। उन्होंने जाने में मजाक तो उड़ाया था, पर वो नहीं जानते। जैसे कि पहले मैं भी नहीं जानता था, मैं भी प्रभु के लोगों का मजाक उड़ाता था, मैं दूर था, मेरे काम भी गलत मलत थे, सभी मेरे ऊपर दिखाई। आज मैं प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ परमेश्वर में। जैसे कि मेरी आंखें बंद थी, आज उनकी आंखें बंद है। वो मजाक उड़ा रहे, उनको नहीं पता इन चीजों का, पर मैं वचन के द्वारा उनको यही सिखाना चाहता हूँ कि भी आप लोग ऐसा ना करें कि आपके ऊपर कोई भारी शराब पान पड़े और आप रो कुरलाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं एक वचन 29:11 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कौन सी है वो? हानि की नहीं थी बातें, पर उस वक्त आशा जी को भी बुरा लग रहा होगा, उस वक्त हमें भी बुरा लग रहा था जब उन्होंने विरोध किया था। उस वक्त हमें भी बुरा लग रहा था, मसीह लोगों को बुरा लग रहा था कि इन लोगों को हुआ क्या यार, क्या कर रहे हैं, कौन सा इनके अंदर ज्ञान है यार, है ना। तो ये गलत बातें थी, पर परमेश्वर ने अच्छाई प्रकट की ना अपने लोगों के ऊपर। परमेश्वर ने जवाब दिया ना। अगर आशा गिल जी ने और मसीह लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के ऊपर डोरी छोड़ दी थी, अपनी लड़ाई यहोवा पर छोड़ दे, अपना दुख यहोवा के ऊपर छोड़ दे, अपनी मुसीबत यहोवा के ऊपर छोड़ दे, तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना बदला लेकर दिखाया। क्या किया? परमेश्वर ने उनको कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि परमेश्वर विरोधियों को भी बचाना चाहता है, खुदा उनको भी बचाना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि वो लोग भी बचे, वो लोग ना ऐसी चीजों में फंस जाएं, जाने में ऐसा शराब उनके पीढ़ियों पर, उनके बच्चों पर, उनकी वाइफ के ऊपर ना जाए, उनका घराना नष्ट ना हो, उनका घराना कर्जदार ना बने, बीमारियों में ना जाए, क्योंकि खुदा क्रोध में धीमा है, क्योंकि खुदा क्रोध में धीमा है। इसीलिए परमेश्वर ने उनको कुछ नहीं कहा, पर प्रभु ने अपने लोगों को, अपने बंदे को ऊंचा कर दिया। जिसने ये एक गीत लिखा था कि गड्डी देती यीशु ने, ऐसी बंदगी ते लेके चल रहे हैं। मजाक उड़ाने वालों ने मजाक उड़ाया, और जिसको गाड़ी मिलनी थी गाड़ी मिल गई, और उसने क्या किया? वही शब्द उसके जीवन में पूरा हुआ, उसका जीवन में शब्द पूरा हुआ, और वो सच में बंदगी पे जाया करेगा। अब वो सच में अपने परिवार के साथ उस गाड़ी में बैठकर बंदगी पे जाएगा। हालेलुया। मजाक उड़ाने वालों की परवाह मत किया करो। बहुत से लोग ऐसे आएंगे जिनके अंदर कुछ नहीं है, वो कभी किंतु परंतु का वाले लोग हैं। वैसे लोग आपकी तरक्की के कारण बनते हैं, ऐसे लोग आपका तरक्की का कारण बनते। ये फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग हमें दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से, हमारी ऐड करने का खर्चा बचा भाई मेरे। हालेलुया।
हमारे जो मसीह लोगों को सुनना अच्छा लगेगा ये बात को कि भी हमें फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग मिले हैं। हमारे परमेश्वर का प्रचार जहां पर हम पास्टर लोग नहीं पहुंचा सकते थे, विरोधियों ने पहुंचा दिया। हालेलुया। हम उन धन्यवाद करते हैं उन विरोधियों का कि जिन्होंने परमेश्वर का प्रचार बहुत दूर तक पहुंचा दिया। शायद हम ना पहुंचा पाते, सच बात है। इस बात को मैं मानता हूं कि भी धन्यवाद करते हैं हम उन लोगों का जिन्होंने मजाक उड़ाया था, विरोधता की, जिन्होंने विरोध किया परमेश्वर के प्रचार का। कोई पास्टर को गलत कह रहा है, कोई प्रचार को गलत करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता। हालेलुया। वो नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने आशा गिल को, अपने बच्चे को ऊंचा किया। हम सबसे पहले तो आशा गिल जी को कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं एक नई गाड़ी के लिए, और धन्यवाद करते हैं अपोस्टल अंकुर लूला जी का, जिन्होंने अपने परमेश्वर के काम को ऊंचा किया, परमेश्वर के काम को महिमा दी, मजाक को परमेश्वर के को खत्म कर दिया। और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक गाड़ी को गिफ्ट कर दिया आशा जी को। क्या बात है, सलूट है। तो ये है सेवकाई। तो सेवकाई करनी है तो ऐसे की जाए खुले दिल से। और वो यही बात नहीं है, वो अकेले मसीह लोगों की मदद नहीं करते, वो बहुत से अन्य जाति की मदद भी करते हैं, बहुत से अन्य लोगों की भी मदद करते हैं। हालेलुया। विरोधी लोगों के पास तो यही काम है, आपको भी बुरा कहेंगे, मुझे भी कहेंगे, कभी हिंदू को बुरा कहेंगे, कभी किसी को बुरा, कभी किसी को, सब कम्युनिटी को बुरा कहने वाले कहेंगे। पर सभी कम्युनिटी का एक ही मतलब है कि आप परमेश्वर की ओर फिरे, बस। ठीक है। सभी कम्युनिटी अपने खुदा का प्रचार कर रहे हैं और उनका हक बनता, करना भी बनता। प्रचार करो, खुल के करो, और विरोध करने वालों की परवाह मत करो। मैं अपने मसीह लोगों को भी बोलता हूँ और हिंदू, सिख, ईसाई सभी को बोलता हूँ कि भी जो विरोध करते हैं उनको छोड़ दो, भूल जाओ। वो आपका विरोध ही कर सकते, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं यिर्मयाह 29 का 11 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। उन्हें मैं जानता हूँ कि लिखा है कि वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जैसे कि आशा गिल जी की आशा पूरी होगी, आशा पूरी होगी। आशा गिल जी के मन में क्या था, उन्होंने सॉन्ग तो निकाल दिया, पर उनको ये नहीं पता था कि ये सॉन्ग मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरेगा, ये विरोध मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरेगा, ये विरोधी लोगों के शब्द उसके लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरेगा। हालेलुया। तो मैं सच बात बताता हूँ, मेरा बहुत विरोध, मैंने बहुत विरोध देखा। अगर मैं अपने दोस्तों में से विरोध ना देखता तो आज मैं पास्टर ना होता। हालेलुया। मुझे जब ऐसा लगता था कि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों धोखा दे रहे मेरे दोस्त, जिनके साथ मैं खाता हूँ, पीता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, वही लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, क्यों, वाई? अगर वो ना करते तो आज मैं खुदा को ना जानता। हालेलुया। पर जब भी मैंने अपना समय बिताया अपने दोस्तों के सच्चे दिल से बिताया, और आज भी मैं उनसे प्यार करता हूँ, आज भी वो मेरे मित्र है, मैं चाहे उनकी नजर में जैसा भी हूँ, पर मेरे लिए वो मेरे प्यारे भाई हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा रहेंगे। एक अच्छी मेमोरी है मेरी वो लोगों, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं खुदा में हूँ। हालेलुया। मैं उनकी फैमिली को भी ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ, और मैं सच में ये वचन के माध्यम से मैं जान चुका हूँ, और मसीह लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियन लोग भी समझते हैं इस बात को, मुझसे बेहतर समझते हैं कि वे सच में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो आज हम आशा गिल जी को कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस, कि आपकी फैमिली को धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपको बढ़ाया। आपके जो गीत के माध्यम से बहुत से लोगों ने इस गीत को, बहुत से लोगों में सच में अपोस्टल जी ने प्रोफेसी भी की थी कि इस गाने की वजह से बहुत से लोग सच में गाड़ी लेने वाले हैं। तो सच में बहुत से लोगों ने गाड़ी भी ली है। सोशल मीडिया पे बहुत सी फोटोज वगैरह, सोशल मीडिया पे हमने बहुत से लोगों ने प्रोफेसी देखी है, लोगों ने गवाहियां दी है। तो विरोध करने वाले करते हैं, ठीक है, उनकी परवाह मत करा करो। वो लोग आपका विरोध ही कर सकते हैं, उनके अंदर वो चीजें नहीं है, आपके साथ टेबल पे बैठने वाली बातें नहीं उनके अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। वो कहता मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। कह रहा मैं पापियों के लिए आया हूं। तो अगर मैं धर्मी होता तो मुझे लोड़ क्या थी परमेश्वर की? तो परमेश्वर ने मुझे चुना, तो मैं दूध का धुला नहीं था, तो परमेश्वर ने अपने लहू से धो दिया। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने मुझे अपने प्रेम के द्वारा बचाया। परमेश्वर ने मुझे चुना अपने कामों के लिए, क्योंकि मैं पापी था। सब धरती की सारी बुराइयां मेरे अंदर थी, और मैं सच में परमेश्वर से इतना प्रेम करता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि सच में अपने खुदा को अपने दिल से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो। तो विरोधी लोगों से नफरत मत करो, विरोधी लोगों के लिए प्यार करो, विरोधी लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन भी हमें सिखाता कि अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। तो वो हमारे ही तो भाई बहन है, हमारे ही तो परिवार के मेंबर है। कोई बात नहीं, तो ये समा होता है। आज वो नहीं जान पा रहे खुदा को, पर जान पाएंगे। जैसे हम नहीं जान पा रहे थे, पर अब जान पा रहे हैं। अब जान चुके हैं खुदा को, और इतना जान चुके हैं कि आज भूख मिट चुकी है सब चीजों की। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ आशा गिल जी की फैमिली के लिए, आशा गिल जी के लिए, और बहुत सारे विरोधी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, और जो मसीह लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। सब जब हम छोटी सी प्रार्थना में शामिल होते हैं, तो सब जब प्रार्थना करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में तेरा वचन सिखाता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु यीशु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने दास को, अपने बच्चे को ऊंचा किया, और पिता आशा गिल जी को तूने एक गाड़ी देकर पिता ब्लेस किया, जैसे कि अपोस्टल नूला जी को इस्तेमाल किया अपने दास को ऊंचा करने के लिए। प्रभु यीशु उनको और बढ़ाना, और आशीषित करना, और बरकत देना खुदा। और पिता जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी, जितने भी पवित्र परमेश्वर जी विरोधी लोग थे जिन्होंने मजाक उड़ाया, प्रभु यीशु मैं उन्हें विरोधी नहीं बोलता, मैं उन्हें कहता हूँ वो हमारे भाई बहन है। पिता उनके ऊपर भी कृपा करना, उनकी फैमिली को संभालना, गाली गलौज करने वाले भी लोग पर भी वो आशीषित हो, ब्लेस हो। पवित्र खुदा ब्लेस करना, 100 गुना फल है, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।